एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 ऑनवर्ड्स ऑफ चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 8.2। लास्ट वीडियो में हमने 23rd तक कवर किया था। आज से हमें 24th ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। सो क्वेश्चन इज शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n plus 1th टू 2nth टर्म इज 1/r की पावर n। तो हमें इसमें कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? दैट द रेशियो ऑफ द सम, रेशियो, ठीक है, तो एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। किसका रेशियो? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, मतलब कि ऊपर क्या हो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n plus 1th टू 2nth टर्म, यानी कि सम ऑफ क्या, कौन सी टर्म, 2nth, n plus 1th टर्म से लेके टू कहाँ तक की, 2nth टर्म का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 1/r की पावर n। ये हमसे कहा गया है प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर है सम ऑफ n टर्म से तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। प्रॉब्लम की बात क्या है कि ये हमने कभी नहीं किया कि n plus 1th टर्म भाई कौन सी होती है, और ये 2nth टर्म तो हमने आज तक निकाली नहीं, कौन सी होती है वी डोंट नो, बट निकाली नहीं है आज तक, इट डजंट मीन कि एग्जिस्ट नहीं करती, तो हाँ निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकालेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जीपी लिखूं तो जीपी की टर्म्स कहाँ से शुरू होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब से लेके कहाँ तक होती है, ए आर की पावर n-1। यही लिखते आए हैं हम आज तक जीपी। ओके, तो ये तो हो गई मेरी फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं जब सम निकालूंगी, ओके, तो इसका जो सम होगा, सम के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, मुझे पता होना चाहिए कि ए क्या है, मुझे पता होना चाहिए कि आर क्या है, और मुझे पता होना चाहिए कि एन क्या है। सम के फॉर्मूले के लिए ये तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ए क्या है यहाँ पर, स्मॉल ए। आर क्या है यहाँ पर, आर यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है इधर, जैसे कि ए आर अपॉन ए, तो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस है आर। और एन क्या है यहाँ पर, एन क्या है इधर, एन ही है, क्योंकि ये एन टर्म्स तक का निकालना है मुझे, तो ये तीन चीजें मेरे पास अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आगे देखें, देखिए ये कितनी टर्म्स है बेटा, अब ध्यान से सुनोगे, ये कितनी टर्म्स है, एन टर्म्स है। वो मुझे बोल रहे हैं n plus 1th टर्म बताओ, यानी कि जस्ट इससे नेक्स्ट टर्म बताओ। एन टर्म्स तो ये है, लास्ट टर्म क्या है, एन टर्म, nth टर्म क्या है आपकी, ए आर की पावर n-1। आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो कोई भी टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं आप टर्म, जैसे कि ए एन निकालना है मुझे, तो ए इंटू आर की पावर n-1, है ना, ये है टर्म। अब मुझे अगर n plus 1 टर्म निकालना है, यानी कि n plus 1th टर्म निकालना है, तो a इंटू आर की पावर n की जगह मुझे n plus 1 लिखना होगा, -1, है ना। तो जब nth टर्म निकाल रही थी तो n-1 था, अब n plus 1th टर्म निकाल रही हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, n की जगह n plus 1, और -1 तो ऑलरेडी है, तो ये +1 से -1 0, और ये क्या हो गया, a इंटू आर की पावर n, यानी कि जो n plus 1th टर्म, ओके, इज a इंटू आर की पावर n। तो मैं ये दूसरी वाली जो इसके आगे कंटिन्यू वाली जो जीपी है वो मैं दूसरी कलर से लिखती थी ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो मेरी जो इससे जस्ट नेक्स्ट टर्म होगी वो कौन सी होगी, a इंटू आर की पावर n। ठीक है, समझ आया आपको से। फिर अब आगे नेक्स्ट टर्म देखिए, अभी n plus 1 निकाला है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n plus 2, तो a n plus 2 क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n plus 2 -1, फॉर्मूला तो मैं यही यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो 2 - 1 इज 1, a इंटू आर की पावर n plus 1, तो ये मेरी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, n plus 2 वाली जो टर्म है। तो ठीक है, ये n plus 1 टर्म थी, ये कौन सी टर्म है मेरी, n plus 1 वाली। अब जो मैं नेक्स्ट लिखूंगी वो कौन सी टर्म होगी, n plus 2, जो कि है a इंटू आर की पावर n plus 1। ये मेरी कौन सी टर्म है, n plus 2 टर्म है। क्लियर है आपको? अच्छा, अब ये मुझे कहां तक करना है, फ्रॉम n plus 1th टर्म से लेके कहां तक, 2nth टर्म तक। तो ये मुझे कहां तक जाना है, 2nth टर्म तक जाना है। तो 2nth टर्म भी निकाल लेती हूँ, क्या है, इजी है, इसी फॉर्मूला में पुट करूंगी। a 2nth टर्म क्या हो जाएगी, इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे बेटा, a इंटू आर की पावर n की जगह मैं 2n लिखूंगी -1। तो यानी कि मेरी जो 2nth टर्म है वो क्या है, a इंटू आर की पावर 2n -1। बस अब आपको पूरा सीक्वेंस तो पता चल ही गया, अब आपको सिंपल फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, अच्छा इस सम के लिए तो मैंने आपको बताया a है ये, r इज r और n इज n। यहाँ के लिए भी देख लेते हैं ताकि हमें फॉर्मूला पुट करने में इजी हो। इसके लिए a क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, a इंटू आर की पावर n है,
राइट इसको ए डैश मान लेते हैं क्योंकि फिर ये ए है इस वाली सीरीज का ए और इस वाले की सीरीज को हम ए डैश कर लेते हैं। फिर आर डैश चाहिए मुझे, आर डैश यानी कि कॉमन डिफरेंस रेशियो ऑफ दिस टर्म टू दिस टर्म, n+2 अपॉन n+1 वाली जो टर्म है, तो a इंटू आर की पावर n+1 अपॉन a इंटू आर की पावर n, इसका डिफरेंस चाहिए ना मुझे। तो ये a से a कट गया, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a तो कट गया सॉरी, r की पावर n+1, ये ऊपर जाएगी पावर तो माइनस में हो जाएगी -n, तो ये कट, तो ये हो गया r। ठीक है, तो यानी कि मेरा r डैश क्या है, मेरा r डैश है r। ठीक है, थर्ड चीज मुझे क्या चाहिए होती है, मुझे n डैश चाहिए। तो n डैश क्या है यहाँ पर, अब n डैश क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा। क्वेश्चन में आपको देखो क्या गिवन है, शो दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n+1 टू 2nth टर्म, यानी कि जो आपकी लास्ट टर्म क्या है वो है 2nth टर्म। ठीक है, तो यानी कि ये जो पूरी है, ठीक है, ये क्या है 2nth टर्म है, क्योंकि यहां से a से स्टार्ट होके कौन सी टर्म तक जा रही है, a1 फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होके 2nth टर्म तक ये पूरी सीरीज आपकी जा रही है। राइट, इसमें से ये वाली जो है वो कितनी टर्म्स है, ये n टर्म्स है, और ये पूरी कितनी है 2n है। देखो ना, अगर सिंपल सी बात है, यानी कि a1 से लेके फर्स्ट टर्म से लेके कहां तक, nth टर्म तक, ओके nth टर्म तक ये कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं ये वाली। ठीक है, उसके बाद आपने स्टार्ट किया n+1th टर्म से लेके कहां तक, 2nth टर्म तक आपको पता करना है ना कि ये क्या है, और ये जो पूरा का पूरा है ये कितना है, ये 2n है। तो अगर ये n है और ये पूरा 2n है तो ये भी तो कितना हुआ, ये भी तो n टर्म्स हो गई ना। ठीक है, तो हमारा n डैश भी क्या होने वाला है इसमें, n। अगर आपको नहीं समझ आया, वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिमाइंड करके फिर से देखो। मैं ये कह रही हूँ कि जो ये पूरी सीरीज है आपकी कितनी टर्म्स की है, 2n टर्म्स की है, जिसमें से ये हाफ कितनी है, यहाँ तक ये n है। तो अगर ये पूरा 2n है और ये n है तो ये बाकी बचा भी तो 2n माइनस n हुआ ना, यानी कि n हुआ है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है वो कितनी टर्म्स है, तो आपका जो n डैश है वो क्या है, n है। ठीक है, बस अब सिंपल हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लेती हूं मैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, न्यूमरेटर में सम ऑफ n टर्म्स और डिनोमिनेटर में रेशियो निकालना है ना, सम ऑफ कहां से कहां तक, n+1th टर्म से लेके टू 2nth टर्म का रेशियो मुझे प्रूव करना है 1/Rn है। ठीक है, तो LHS से स्टार्ट करूंगी। सम क्या होगा यहाँ पर, सम के लिए मेरे पास a, r और n है, तो मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ a Rn -1 अपॉन r-1, ये फॉर्मूला होता है। और नीचे के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, a डैश लगाऊंगी, a डैश सिंपल सम का फॉर्मूला लगा रही हूँ, ब्रैकेट r डैश, इसको ऐसे कर लेते हैं n-1 अपॉन r डैश -1। ठीक है, आगे से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, ध्यान से देखोगे, a क्या है मेरा यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि a, तो मैंने यहाँ लिख दिया a, r क्या है मेरा स्मॉल r, तो स्मॉल r लिख दिया पावर n-1 अपॉन r क्या है r-1, ये मेरा न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला है। अपॉन में नीचे क्या है a डैश, a डैश टर्म क्या है मेरी a r n, a इंटू आर की पावर n, फिर ब्रैकेट r डैश क्या निकला है मेरा r की पावर n-1 अपॉन r डैश क्या है r-1, ये है। तो अभी r-1 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन a इंटू आर एन ब्रैकेट r की पावर n-1, तो ये भी r की पावर n-1, ये भी कैंसिल हो गया, a से a भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/r की पावर n। और देखो यही आपको प्रूव करना था, दैट द रेशियो ऑफ द सम इज 1/r की पावर n। ये हम पहुंच गए इस पे, सो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, थोड़ा आपको लॉजिकल रहना पड़ेगा, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ट्राई टू डू मैक्सिमम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। आप सोचो कि एग्जाम में जाके ऑन द स्पॉट आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर आपने पहले नहीं किया हुआ देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। टू NCERT बेसिकली कवर्स ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, तो वो सारे करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अदरवाइज आप एग्जाम में डायरेक्ट फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन देखोगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 25 is if a, b, c and d are in GP, show that a² + b² + c²
इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताया ही हुआ है कि ए बी सी डी आर इन जीपी। तो अगर ए बी सी डी आर इन जीपी तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है, बी क्या है सेकंड टर्म, सी थर्ड टर्म और डी क्या है फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है एज ए, सेकंड टर्म A2 हमारी है B, A3 थर्ड टर्म हमें गिवन है C और फोर्थ टर्म हमारी है A4 हमारी है D। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इसका मतलब हमें गिवन है। अब जब फर्स्ट टर्म की बात कर रही हूं तो मैं फर्स्ट टर्म को क्या लिखती हूँ, कैसे लिखते हैं हम फर्स्ट टर्म को, लिखते हैं A। ठीक है, वो उस फॉर्मूले से मैं बोल रही हूँ, A इंटू आर की पावर n-1। तो ये A है। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है हमारी, किसके इक्वल है, ए ही, A2 यानी कि सेकंड टर्म क्या होती है हमारी A इंटू आर क्या है हमारा B। थर्ड टर्म क्या होती है A इंटू आर की पावर 2, ये होती है हमारी थर्ड टर्म विच इज इक्वल टू C। और फोर्थ टर्म यानी कि D यानी कि AR की पावर 3, ये क्या गिवन है हमें D। किया कुछ नहीं है मैंने, A1 मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि A, सेकंड टर्म मतलब कि AR, थर्ड टर्म यानी कि AR स्क्वायर और फोर्थ टर्म यानी कि AR क्यूब। ठीक है, तो अब प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जहां पे भी ए बी सी डी जहां पे भी आ रहा है उनकी जगह आप क्या लिख दोगे, टर्म्स लिख दोगे। बी की जगह ए आर लिख दोगे, सी की जगह ए आर स्क्वायर, डी की जगह ए आर क्यूब और फिर प्रोसीड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे। ए स्क्वायर यानी कि ए क्या है, ए तो ए ही है तो इसको तो हम ए स्क्वायर ही लिख देंगे। फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए इंटू आर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि ए इंटू आर का जो स्क्वायर है का भी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन। इसको भी कर लेते हैं, बी स्क्वायर बोला है, बी स्क्वायर यानी कि ए इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि ए इंटू आर का स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी क्या है ए आर क्यूब का स्क्वायर। यही मतलब होता है इसका। ठीक है, आगे करते हैं सॉल्व। ये क्या हो गया हमारा, इसे मैं खोल लूंगी अब पावर्स को, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए के साथ भी 2 आएगा और आर की पावर में भी 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ देखूंगी तो ए स्क्वायर आर 4 हो गया, 2 इंटू 2। ठीक है, ये किसके मल्टीप्लीकेशन में है, ये पूरे के, तो इसको भी खोल लेते हैं। ये हो गया ए आर का स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए की पावर तो 2 है और आर की पावर 3 और फिर उसके ऊपर पावर 2, तो 3 2 जा 6, आर की पावर 6 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले जो फर्स्ट ये जो 4 टर्म्स हैं हमें इजीली दिख रहा है कि ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ। अंदर क्या बचेगा मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर तो बाहर चला गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाहर चला गया, आर 4 बच गया। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में ही है। हाँ, और इस वाली जो ब्रैकेट में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, देखो ए स्क्वायर तीनों में है तो ए स्क्वायर ले लेती हूँ, आर स्क्वायर R4 और R6, तो R स्क्वायर सबसे छोटा है ना, तो छोटे वाला ही ले सकती हूँ, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर तो बाहर चला गया, आर की पावर 2 चला गया, बचा क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो चला गया और आर की पावर क्या बचा 4। ठीक है, तो ये बचा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो मैं इन दोनों को क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में ही है तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, बाहर ही ले जाती हूँ इसको भी। तो ये हो गया ए की पावर 4 आर की पावर 2, और क्योंकि ये टर्म आप देखो ये क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 2 बार ही रिपीटेड है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ। तो इतना मैक्सिमम मैं सॉल्व कर सकती हूँ किसको, अपनी LHS को। अब मैं स्टार्ट करूंगी क्या सॉल्व करना, RHS को। तो चलिए वो लिख देती हूँ। RHS क्या गिवन है मुझे, क्वेश्चन में गिवन है RHS ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो करना क्या है मुझे, ए की जगह मुझे ए ही लिखना है, जब बी आएगा तो मुझे ए आर लिखना है, सी आएगा तो ए आर स्क्वायर लिखना है और जहां डी आएगा वहां मुझे ए आर क्यूब लिखना है। तो चलिए आगे करते हैं इसको। तो ए की जगह मैं लिखूंगी ए ही इंटू बी की जगह मुझे ए आर लिखना है, तो ए इंटू ए आर प्लस का साइन है, फिर बी की जगह मुझे ए आर लिखना है, इंटू सी की जगह ए आर स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस है सी की जगह ए आर स्क्वायर
और डी की जगह मुझे क्या लिखना है, ए आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए बस ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये a इंटू ए आर क्या हो गया, ए स्क्वायर आर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर और आर की पावर 2 और 1 3 प्लस ए स्क्वायर और आर की पावर 2 है और 3 है तो प्लस हो जाएंगी, बेस सेम है ना, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो आर की पावर 5। अच्छा ये हम भूल गए, इसके ऊपर पूरा क्या है यहाँ पे स्क्वायर, ये नहीं भूलना है, सॉरी। तो ये स्क्वायर, तो यहाँ पे भी इसके बाहर ऊपर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ से मुझे कॉमन ले लेना चाहिए। क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर इस टर्म में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ऑफ कोर्स ए स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ। यहाँ आर है, इधर भी आर है और इधर भी आर है, तो जो सबसे छोटा है यानी कि आर मैं कॉमन ले लूंगी। ठीक है, अंदर क्या बचेगा मेरा, 1 प्लस ए स्क्वायर चला गया है और एक आर चला गया तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चला गया और एक आर चला गया तो आर 4 और ये उसके पूरे के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब स्क्वायर को खोलना है, मेरा जो नेक्स्ट काम है वो है स्क्वायर को खोलना। इस वाले में खोल दूंगी तो ए स्क्वायर की पावर 2 यानी कि ए 4 और आर की पावर 2 और अंदर क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 की पावर 2, यानी ये 2 बस इसी के साथ खोला था, इसको एज इट इज रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो RHS आया है वो क्या आया है, A4R2 और LHS क्या था, A4R2 ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 की पावर 2, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 की होल पावर 2। तो ये हम लिख सकते हैं। सो दिस इज देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन था ये। आपको टर्म्स दी गई थी ABCD GP में है, आपको बस उनको AR की फॉर्म में करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करनी थी और राइट हैंड साइड सॉल्व करके एक कॉमन पॉइंट पे रीच करना था। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब। ठीक है, तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 26। Number 26 is insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is a GP। तो आपको 3 और 81, जैसे 3 और 81 के बीच में आपको कितने नंबर्स डालने हैं, आपको 2 नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि जो आपकी एक सीक्वेंस बने वो कैसी बने, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बने। ठीक है, तो अगर 3 और 81 के बीच में डालने हैं तो बेटा ये क्लियर है, देखिए ये फर्स्ट टर्म है आपकी, राइट, और ये आपकी कौन सी टर्म है, यहाँ पर आप बीच में A2 चाहिए आपको और A3 मिसिंग है, ये आपकी A4 टर्म है। ठीक है, तो आपको A2 टर्म चाहिए और आपको कौन सी टर्म चाहिए, आपको A3 टर्म चाहिए। ठीक है, जब भी हम कोई सीक्वेंस बनाते हैं GP के लिए तो वो कौन कौन सी टर्म्स लेते हैं, A1 मतलब A, A2 मतलब AR, A3 मतलब AR स्क्वायर और A4 मतलब AR क्यूब। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, किस फॉर्मूला से, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला होता है कोई भी टर्म निकालने का A इंटू आर की पावर n-1 बेटा। तो अगर आपको सपोजिटली थर्ड टर्म चाहिए तो n की जगह आप क्या लिखेंगे 3, तो ये हो गया A इंटू आर की पावर n की जगह 3, 3-1, तो ये आपकी टर्म होगी A इंटू आर की पावर 3-1 इज 2। तो यानी कि जो आपकी थर्ड टर्म है वो क्या है, AR2। तो जब भी आप सीक्वेंस बनाते हैं तो ये टर्म्स आप यूज करते हैं। तो आपको फर्स्ट टर्म पता है और आपको फोर्थ टर्म पता है 81। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, जैसे कि 81 की अगर मैं बात करूं तो यानी कि ये फोर्थ टर्म है, यानी कि ये AR3 टर्म है मेरी 81। ठीक है, अब इसमें देखिए A क्या है, A तो मुझे पता है कि 3 है, तो मैं क्या कर दूंगी, पुट A इज इक्वल टू 3। मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं R निकालना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे R निकल जाएगा और A निकल जाएगा तो मैं A2 और A3 टर्म्स निकाल लूंगी। तो A इज इक्वल टू 3 रखा मैंने, तो 3 इंटू आर का क्यूब इज इक्वल टू 81, आर का क्यूब इज इक्वल टू 81 अपॉन 3 जो कि होता है 27। तो यहाँ हमें पता है कि आर का क्यूब, इससे क्या करूंगी मैं, पावर्स को सेम करूंगी, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं ताकि बेस को मैं इक्वल कर पाऊं। तो ये हो गया 3 का क्यूब, आर का क्यूब 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27। तो इससे मेरा आर क्या आ गया, आर आ गया मेरा 3। ठीक है, तो अब क्या है, मुझे A पता है कि 3 है और मुझे R भी पता है 3 है, तो मैं इजीली अपनी सेकंड और थर्ड टर्म निकाल सकती हूँ। तो मेरी सेकंड टर्म यानी कि A2 टर्म क्या है, मेरी AR है। तो ये क्या बन जाएगी, A की जगह में लिखूंगी 3 और R भी मेरा कितना आया है, 3 ही आया है, तो ये मेरी टर्म हो गई 9। और मेरी A3 टर्म, थर्ड टर्म कौन सी है, वो है AR स्क्वायर। ठीक है, तो A है मेरा 3 और R भी है 3 का स्क्वायर जो कि हो गया 3 इंटू
9 यानी कि 27। ठीक है, तो जो मेरी सीक्वेंस बनी बेटा वो कैसी सीक्वेंस बनी, 3 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 9, कॉमा थर्ड टर्म 27 और फोर्थ टर्म 81। तो ये हो गया मेरा आंसर, ये बनी मेरी एक जीपी सीरीज। आई होप आपको समझ आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27 is find the value of n so that a की power n plus 1 plus b की power n plus 1 upon a की power n plus b की power n may be the geometric mean between a and b। तो आपको वो वैल्यू ऑफ n निकालनी है इसमें, ताकि ये जो है ये क्या हो, ज्योमेट्रिक मीन हो बिटवीन a एंड b। अच्छा बेटा, अब ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, कोई भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, जैसे कि यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल। तो चलिए इसको रख देते हैं, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n किसके इक्वल होना चाहिए, हमें लिखा है ज्योमेट्रिक मीन जो कि है हमारा अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है इधर, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम इधर ले जाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि एक लीनियर सी इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये होगा, फिर हमारी सेकंड कोशिश होगी रूट हटाने की। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। प्लस बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाऊंगी, ये हो गया अंडर रूट ए बी ब्रैकेट ए एन प्लस बी एन। ठीक है, अब रूट हटाने का तो वो एक ही तरीका होता है, स्क्वायर करना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ। देखिए इस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। आपको नहीं पता ये आपको कहाँ लीड करेगा आगे क्वेश्चन, आपको तो बस कहा है कि ये प्रूव कीजिए। ठीक है, अभी जो पहले के क्वेश्चंस थे शुरू वाले, फर्स्ट से लेके मैं कहूंगी 15-16 तक, तब था कि कुछ निकालिए, सम निकालिए या फिर आप टर्म्स निकालिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं कि प्रूव कीजिए। तो प्रूव करना है तो आपको क्या, आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे आप प्रोग्रेस करेंगे अपना क्वेश्चन, तो आप उसको ईजी बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी वही कर रही हूँ, मैं पहले इसको लीनियर में ला रही हूँ ताकि मेरे लिए इजी रहे उसे सॉल्व करना। दूसरा मैं क्या कर रही हूँ कि रूट दिख रहा है तो मैं उसको हटाना चाह रही हूँ, कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वहां तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी ब्रैकेट a की पावर n प्लस b की पावर n का होल स्क्वायर। चलिए अभी से लिख, अब मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाती हूँ, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है मेरा, a की पावर n प्लस 1 इंटू बी क्या है मेरा, b की पावर n प्लस 1। तो मैंने बस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किया है। सिमिलरली इक्वल्स टू यहाँ पर a b एज इट इज रहेगा, तो अंदर भी मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये स्क्वायर यहाँ नहीं है बेटा, आई एम सॉरी, ये स्क्वायर अब इधर है क्योंकि मैंने ये स्क्वायर को हटा के यहाँ पर अंडर रूट हटा दिया, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, पूरे होल पे नहीं है क्योंकि ए बी का स्क्वायर, रूट ए बी का स्क्वायर मैं कर चुकी हूँ एज ए बी, तो सिर्फ अब इन दोनों टर्म्स के ऊपर होल स्क्वायर बचा। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, एज ए बी रहेगा ऐसे ए स्क्वायर यानी कि ए की पावर एन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी की पावर एन का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए की पावर n इंटू बी की पावर n। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला लगा दिया, इसको हटा देती हूँ इस पेज को। चलिए अब आगे इसे खोल लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, अब क्योंकि ये 2 अंदर इस पूरी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसे लिख सकती हूँ a की पावर 2n प्लस 2 लिख सकती हूँ, प्लस यहाँ पर b की पावर में भी ये 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसे लिख सकती हूँ b की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2ab यानी कि 2, इसको मैं एज इट इज लिखूंगी a की पावर n प्लस 1 इंटू बी की पावर n प्लस 1, ये एज इट इज रहने देते हैं अभी। ठीक है, चलिए अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू क्या है इधर, ए बी, और अंदर क्या है, इससे भी पावर को खोल लेते हैं। ये क्या हो गया, a की पावर 2n प्लस b की पावर 2n प्लस 2an इंटू बी एन, ये हो गया। ठीक है, अब इसको ए बी को मैं क्या करूंगी, अंदर तक मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसे एज इट इज ही चलने देती हूँ, इसमें और कुछ ज्यादा हो नहीं सकता। ये मैं एज इट इज बस इसको कॉपी कर रही हूँ लेफ्ट साइड को, 2 की पावर 2a पावर n प्लस 1 इंटू बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ए बी को मैं अंदर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा, ए बी इंटू ए की पावर 2n, ए बी इंटू ए की पावर 2n प्लस, अब ये ए बी इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया ए बी इंटू
बी की पावर 2n प्लस ये ए बी थर्ड टर्म से भी हो रहा है, तो ए बी इंटू 2ANBN। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कि a है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो क्या है, ए बी और a मल्टीप्लीकेशन में है, और तो ये बेस सेम है a और a, तो यहाँ a की पावर 1 है और यहाँ 2n है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, a की पावर 2n प्लस 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, इंटू b प्लस यहाँ पर b और b बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ a इंटू बी की पावर 2n प्लस 1, राइट। और यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 2, अब a देखो, a एक n है और एक पावर उसकी है 1, तो a की पावर n प्लस 1, और b भी एक n है और a की पावर है 1, इंटू b की पावर n प्लस 1। इसे एज इट इज कॉपी कर देते हैं, a की पावर 2n प्लस 2 प्लस b की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 a की पावर n प्लस 1। ये देखिए अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बन गया, ये पूरी की पूरी टर्म और ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, सेम है। देखो इधर लेके जाएंगे माइनस में हो गया, तो ये दोनों पूरी कैंसिल हो गई, तो धीरे धीरे ये सिंप्लीफाई होता जा रहा है हमारा। ठीक है, दोबारा से बाकी चीजें कॉपी करूं तो ये हो गया a की पावर 2n प्लस 2 प्लस b की पावर 2n प्लस 2। घबराना नहीं है आपको, ये निकल तो जाएगा आपका आंसर, बट आपको बस केयरफुल रहना है, कहीं मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या बचा है, a की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी और प्लस ए बी की पावर 2n प्लस 1। अब क्या करते हैं, ए की टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, बी की टर्म्स को दूसरी साइड ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरा a की पावर 2n प्लस 2, ये वाली टर्म को मैं उधर ले जाऊंगी, तो ये क्या हो गया मेरा, माइनस में a की पावर ये लेके जा रही हूँ 2n प्लस 1 इंटू बी, और इधर क्या है a b की पावर 2n प्लस 1, और ये उधर लेके गई तो ये हो गया माइनस b की पावर 2n प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में देखो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, a की पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर क्या बचा, 2n प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा यहाँ पर, a बचा, और ये तो पूरा बाहर ले ही चुकी हूँ, तो माइनस b बचा। और इस साइड देखूँ तो मैं क्या ले सकती हूँ, मैं b की पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, a माइनस बी बचा। अब देखो ये a माइनस बी और a माइनस बी फिर से यहां से कट गया, तो फाइनली क्या बचा मेरे पास, a की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू बी की पावर 2n प्लस 1 बचा। अब देखो इसके बाद आप क्या करोगे, अब आपको थोड़ा सा स्मार्टली मूव करना है, आपको करना क्या, आपको n की पावर चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, आपको n की पावर चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, इसमें a की पावर 2n प्लस 1 अपॉन b की पावर 2n प्लस 1 मैंने इधर ले आया, तो इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, a अपॉन बी की होल की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर मेरे ये बेस सेम हो जाए किसी तरीके से, लेफ्ट साइड पे तो a बाई बी है, राइट साइड पे भी a बाई बी आ जाए, तो जो मेरी पावर्स है मैं वो इक्वल कर दूंगी, इससे मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मैं कैसे करूंगी, यहाँ पे तो 1 है राइट साइड पे, तो अब ये देखिए यहाँ पर एक स्मार्ट मूव है, मैं कहूंगी आप इसे क्या करोगे, इसे क्या कर दूंगी मैं, इसको लिख दूंगी a अपॉन बी की पावर 0, क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसका पावर 0 होता है तो वो क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बेस सेम कर दिए, इससे कि क्या हो गया, मेरी पावर्स इक्वल हो गई, तो बस इससे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू -1, n क्या आ गया मेरा, -1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये मैंने पूरा किया, क्वेश्चन को कैसे प्रोसेस किया, कैसे प्रोग्रेस किया, आई शुड से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, लाइक टर्म्स को एक साइड ले गई। पहले मेरी कोशिश थी कि ये फ्रैक्शन की जगह एक लीनियर फॉर्म में आ जाए, रूट हट जाए, स्क्वायरिंग किया इसीलिए। अब देखा कि फॉर्मूला बन रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बस वैसे ही करती गई, फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, चीजें अपने आप कैंसिल होती गई और सिंप्लीफाई होती गई। यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक स्मार्टली प्ले किया है, तो एक नया चीज है जो आपने सीखा है यहाँ पर, तो आगे भी डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको काम आएगी ये स्ट्रैटेजी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 27।